हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो आइए जानते हैं वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल बेसिकली वर्गमूल सॉल्व करने की जो विधियां हैं वो दो होती हैं। फर्स्ट मेथड इसका होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसको इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड जो इसका टाइप होता है वो होता है भाग विधि। या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड्स, आज हम इन दोनों मेथड्स को समझने वाले हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले नंबर पे हम आते हैं गुणनखंड विधि पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं 144 इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सिंपली फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 144 यानी कि 144 लिखेंगे। 144 के जैसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन होते हैं उसी टाइप से इसके फैक्टराइजेशन करवा लेंगे, गुणनखंड करवा लेंगे। तो इसको भाग देंगे 2 से। 2 से भाग देने पर आएगा ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 यानी 72 दूनी 144। उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 36 दूनी 72। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियाँ 9। अब ये जो 3 है ये वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब फ्रेंड्स करना क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए यानी कि वर्गमूल पूछा जाए तो इसमें क्या करते हैं, एक ही डिजिट के एक कपल बनाया जाता है यानी कि 2-2 अंक के कपल बनेंगे। जैसे ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, तो इसका एक कपल बन जाएगा। ये याद रखना है कि सेम नंबर का ही कपल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कपल बनेगा। इसके बाद जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये इसका एक कपल बन गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका एक कपल बन गया। इस कपल से 1-2 बाहर निकला, इस कपल से 1-2 बाहर निकला और इस कपल से 3 बाहर निकला। अब सिंपली करना क्या है, हमें इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आ गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इसका वर्गमूल जो निकल के आ गया वो होगा 12। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 625 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका भी सिंपली वैसे ही हमें क्या करना है, फैक्टराइज करवा लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 625 है, तो 625 इसके फैक्टर करवाएंगे। तो 625 जो है ये डिवाइड होगा 5 से, 5 से भाग देंगे इसमें। तो जब इसका 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देने पे आएगा 125। फिर इसका 5 से भाग करेंगे, तो 5 का भाग देने पे 125 में अगर भाग देंगे तो आएगा 25। फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 1 5। अब इसमें भी क्या करना है, अगर वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे हम सेम डिजिट के सेम अंक के कपल बना लेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये 2 कपल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इस कपल से एक 5 बाहर निकलेगा, इस कपल से एक 5 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या है, अगर वर्गमूल देखा जाए कि वर्गमूल क्या निकल के आएगा, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा, ये जैसे एक कपल से 5 निकला था और दूसरे कपल से भी 5 निकला था, तो 5 5 25। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 25। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि कंप्लीट होती है। आइए हम सेकेंड टाइप इसका देखते हैं, डिवीज़न मेथड या भाग विधि से इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है 256, 256 का वर्गमूल निकालना है हमें भाग विधि के माध्यम से। तो भाग विधि के माध्यम से देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये भी इजी मेथड होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ा सा समझ लें तो बहुत इजी मेथड है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 256। तो अब इसमें करना क्या है, हमें याद रखिएगा
256 जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनाया जाएगा। इसके बाद पीछे से 2-2 के सेट इसमें बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, पीछे से बनाए जाते हैं, आगे की तरफ से सेट नहीं बनेंगे। अगर आगे की तरफ से आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप गलती कर देंगे। पीछे की तरफ से सेट बनाए जाएंगे। एक सेट ये जैसे कि बन गया दिख रहा है। इसके बाद ये सिंगल डिजिट बच रहा है। अगर सिंगल डिजिट बच रहा है तो वैसे का वैसा रखा रहेगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ये करना है कि हमें जो डिजिट यहाँ पे लेना है वही डिजिट हम यहाँ भी लेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ भी हम 2 ही लेंगे। 2 2 ज़ा 4, अगर 4 देखें तो 2 से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। 1 एकन्नम 1। याद रखिएगा, जो अंक यहाँ पे लिया जाएगा वही अंक यहाँ भी लिया जाएगा। इसके बाद इसको घटाया जाएगा। 2 में 1 हम घटाते हैं तो 1 आएगा। इसके बाद ये जो 56 रखा हुआ है तो याद रखिएगा, एक एक करके नहीं आएगा, ये पूरा सेट का सेट नीचे आता है। तो ये 56 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये जो 1 यहाँ पे है वो घूम के यहाँ आएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसके बाद याद रखना है, फिर से दोबारा बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे जो डिजिट लिया जाएगा, जो अंक लिया जाएगा वही अंक हम यहाँ भी रखेंगे। तो अगर देखें तो अप्रॉक्स अगर 26 क्रॉस 6 करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। यानी कि अगर देखा जाए तो 26 छक्का 156 होता है। तो यानी यहाँ भी 6 लिया जाएगा और यहाँ भी 6 लिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 156। अब इसको अगर घटाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ये। अब ये पूरा 0 हो जाएगा। ये जो ऊपर निकल के आता है, ऊपर जो हमें दिख रहा है, यही इसका वर्गमूल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके बाद अगर मान लीजिए 4 डिजिट्स का वर्गमूल निकालना हो, हमें 4 अंकों का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आइए वो भी एक एग्जाम्पल उसका देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1024 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, हालांकि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1024। तो जैसे हमने पहले बताया, पीछे की तरफ से 2-2 अंकों के सेट बनाए जाएंगे। जैसे एक सेट ये बन गया और एक सेट ये बन गया। इसके बाद क्या करना है, जो डिजिट हम यहाँ पे लेंगे, जो अंक यहाँ पे लेंगे वही अंक हम यहाँ भी लेंगे। जैसे 1 एकन्नम 1, तो 1 10 से बहुत छोटा है। और आगे बढ़िए आप तो 2 और 2 लिया जाएगा, तो 2 दूनी 4 अभी भी छोटा है। और बड़ा करके देख लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, तो 3 3 9। अगर हम 4 और 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें रुक जाना है, जहाँ पे बड़ा हो जाए वहाँ पे रुक जाना है, पीछे आ जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, यहाँ भी 3 लिया जाएगा। 3 3 9। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद घटाएंगे इसको। तो 10 में 9 घटा तो कितना आया, 1। अब यहाँ पे क्या ले लेना है हमें, ये पूरा का पूरा सेट नीचे आएगा, याद रखिएगा। तो पूरा का पूरा 24 आ गया। अब ये वाला 3 घूम के यहाँ आएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। 3 और 3 कितना होता है, 6। अब यहाँ पे जो अंक लिया जाएगा वही अंक यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर हम देखें 61 गुणे 1 करवा के, ना समझ में आए तो आप एक एक गुणा करवा के देख सकते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आने लग जाएगा। तो 61 एकन्नम होता है 61। अगर हम देखें 62 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ भी 2 ले रहे हैं, तो 124 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी बात बन गई, ये हो गया 124। अब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये जो इधर आया 32 यानी कि 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इस 1024 का वर्गमूल आ गया। तो 1024 का वर्गमूल कितना होगा, 1024 का वर्गमूल होगा 32। तो ये यहाँ पे हमारे दोनों टाइप के वर्गमूल कंप्लीट होते हैं, स्क्वायर रूट कंप्लीट होते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।